स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बिजनेस स्टडी की क्लास में। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी स्टाफिंग के बारे में, जिसमें स्टाफिंग का मीनिंग, इम्पोर्टेंस और इसके साथ साथ स्टाफिंग का क्या प्रोसेस होता है, और इसके साथ हमने बात की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट चैप्टर, रिक्रूटमेंट मीनिंग एंड सोर्सेज, यानी कि भर्ती क्या होती है, क्या उसका मीनिंग है और उसके स्रोत क्या हैं। किन किन स्रोत से हम बिजनेस में जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स की हमें जो ज़रूरत है, उसको किन किन स्रोतों से, किन किन सोर्सेज से हम क्या है पूरा कर सकते हैं, ये सब बात करेंगे हम इस चैप्टर में। इसके साथ ही हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि भर्ती की क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर रिक्रूटमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या है कि इसमें हम प्रोस्पेक्टिव जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हम सर्च करते हैं, जिनकी ज़रूरत हमें फ्यूचर में है, यानी कि जिन लोगों की, जिन कर्मचारियों की ज़रूरत हमें फ्यूचर में है उनको हम सर्च करते हैं। और इसके साथ साथ हम क्या है उनको मोटिवेट करते हैं कि वो हमारे बिजनेस में क्या है जॉब के लिए अप्लाई करें, और एप्लीकेशन जो फॉर्म है उनको फिलअप करके हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है भेजें। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई वैकेंसी निकलती है, मतलब जब भी गवर्नमेंट को, जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है कि गवर्नमेंट को जब भी मैन पावर की ज़रूरत होती है, किसी भी पोस्ट पे क्या है गवर्नमेंट लोगों को नियुक्त करना चाहती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे पहले वैकेंसी निकालती है। ये वैकेंसी जो है वो न्यूज़पेपर में, टीवी के अंदर, रेडियो के अंदर इस तरह से निकाली जाती है, और जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो क्या है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर के भेजता है। तो जब वैकेंसी निकलती है तो उसमें क्या है गवर्नमेंट लोगों को प्रोत्साहित करती है कि वो एप्लीकेशन फॉर्म भर के क्या है इस पोस्ट के लिए क्या है अप्लाई करें। तो उसमें बहुत संख्या में लोग जो होते हैं वो उस पोस्ट के लिए क्या है अप्लाई करते हैं। उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग डेट होती है कि इस तारीख से पहले पहले जो कैंडिडेट हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके क्या है भेजें। तो इसमें क्या है जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो उसमें स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, जो भी पर्सन है, सभी के सभी पर्सन जो हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर करके क्या है भेजते हैं। तो इसमें किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया जाता। रिजेक्ट और सिलेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो सिलेक्शन, भर्ती की अगला स्टेप होता है भर्ती का। लेकिन इसमें क्या होता है जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं उन सभी को क्या है एक बार क्या है उनको एक्सेप्ट किया जाता है, और फिर आगे का जो प्रक्रिया होती है उसमें फिर उनकी क्या है चेकिंग की जाती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, फिलिप्पो की डेफिनेशन है। इसमें कहता है कि भर्ती का क्या मतलब है, रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या है कि जो भावी कर्मचारी हैं फ्यूचर में जिन्हें हम नियुक्त करना चाहते हैं उनको ढूंढना, उनको सर्च करना, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मतलब वैकेंट जो पोस्ट होती हैं उन पोस्ट के लिए क्या है एप्लीकेशन के लिए क्या है उन लोगों को प्रोत्साहित करने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं भर्ती कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि कर्मचारी की जो भर्ती करते हैं उसकी क्या प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि हम ये देखते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विभिन्न जो डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, उन डिपार्टमेंट में कितने लोगों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट होता है वो सभी डिपार्टमेंट से क्या है ये नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय पूछता है कि आपके जो डिपार्टमेंट है उसमें कितने लोगों की आवश्यकता है, कितने लोगों की ज़रूरत है। तो सभी विभाग जो हैं, सभी डिपार्टमेंट है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को क्या है इन्फॉर्म करते हैं, अपने अपने जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में क्या है उनको बताते हैं। तो जब हमें पता चल जाता है कि हमें इतने लोगों की ज़रूरत है, उसके बाद अगला स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर हमें पहचान करनी होती है कि हम भर्ती जो करेंगे उसको कौन से सोर्स से करेंगे, क्योंकि भर्ती के दो स्रोत होते हैं हमारे पास, आंतरिक और बाहरी, इंटरनल और एक्सटर्नल, दो तरह के सोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि इंटरनल सोर्स से करनी है या एक्सटर्नल से करनी है।
इंटरनल का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देना, कि एक विभाग में क्या है कर्मचारियों की संख्या अधिक है, दूसरे में कम है, तो जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से हम ट्रांसफ़र करके कम वाली साइड में क्या है कर सकते हैं। तो ऐसे भी किया जा सकता है, और नए एम्प्लॉय जो हैं उनको भी क्या है नियुक्त किया जा सकता है। तो हमें यहाँ पर पहचान करनी है कि हम कौन से रिसोर्स से क्या है, कौन से सोर्स से रिक्रूटमेंट करेंगे। तीसरा पॉइंट आता है इनविटेशन टू इंटरेस्टेड पीपल। यहाँ पर लोगों को इनविटेशन दिया जाता है, मतलब इनवाइट किया जाता है कि वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है भेजें। तो ये कैसे इनविटेशन कैसे दिया जाता है, रेडियो टीवी न्यूज़पेपर की हेल्प से क्या है दिया जा सकता है, या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू भी क्या है दिया जा सकता है। इस इनविटेशन में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, कितनी पोस्ट खाली हैं उनके बारे में लिखा जाता है, नेचर ऑफ वर्क काम जो है वो किस टाइप का करना है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसके साथ साथ क्या है क्या रेमुनरेशन सैलरी बोनस दिया जाएगा, कंडीशंस क्या हैं जॉब की, उसके बाद लास्ट डेट कौन सी है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, स्टार्टिंग की डेट कौन सी है, सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर होगा। ये सारी चीज़ें क्या है एक सिंपल लैंग्वेज में तैयार करके क्या है भेजनी चाहिए। फोर्थ स्टेप क्या होता है इसमें, प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डाइवर्सिंग एप्लीकेंट्स डिज़र्विंग एप्लीकेंट्स। यहाँ पर जो डिज़र्व करते हैं हमारी जॉब के लिए उनकी हमने क्या करनी है लिस्ट तैयार करनी है। जो हमारी जॉब के लिए योग्य व्यक्ति होते हैं उनकी हमें क्या है लिस्ट तैयार करनी होती है। इसमें हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो उन लोगों को एक कैटेगरी में डिवाइड करेंगे जिनके अंदर क्या है जैसी क्वालिफिकेशन हमें चाहिए वो है, और एक दूसरी कैटेगरी बनाएंगे जिसमें वो क्वालिफिकेशन नहीं है। तो यहाँ पर हम उनको क्या है दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। रिजेक्ट नहीं किया जाता, ध्यान रखना यहाँ पर एक बार किसी को, सिर्फ दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो वो जिसमें क्वालिफिकेशन है और एक वो जिसमें क्वालिफिकेशन नहीं है। इसलिए हम क्या कहते हैं भर्ती जो होती है वो एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है। अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय की जब रिक्रूटमेंट की जाती है तो उसके कौन कौन से सोर्सेज रहते हैं। तो पहला सोर्स है इंटरनल सोर्स और दूसरा क्या है एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स कौन सा होता है, ऐसा सोर्स जहां पर बिजनेस के अंदर से ही क्या है खाली पोस्टों को भर दिया जाता है। कैसे, फर्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसफ़र करके, यानी कि हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में क्या है या एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में क्या है ट्रांसफ़र करके क्या है जो वैकेंट पोस्ट है खाली पोस्ट है उसको हम क्या है फिलअप कर सकते हैं और वहाँ पर एम्प्लॉय को लगा सकते हैं जहाँ उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट जो आता है हमारे पास वो आता है प्रमोशन करके, यानी कि अगर ऊपर की पोस्ट खाली हो गई है तो वहाँ पर क्या है नीचे वाला जो कर्मचारी है उसको क्या है प्रमोट करके क्या है भेजा जा सकता है, जहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, पोस्ट जो है वो बड़ी हो जाती है, सैलरी भी क्या है ज़्यादा हो जाती है। तीसरा पॉइंट आता है ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब क्या होता है कि जब बिजनेस में काम की कमी होती है तो उस टाइम के अंदर क्या है कुछ वर्कर जो हैं उनको क्या है निकाल दिया जाता है, मतलब कि बिजनेस से अलग कर दिया जाता है कुछ कर्मचारियों को, और उनको क्या है ये फैसिलिटी दी जाती है कि दोबारा जब भी अपॉइंट किया जाएगा तो उनको सबसे पहले जो प्रेफरेंस है वो दी जाएगी। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि बिज़नेस में काम की कमी हो जाती है या डिमांड जो है वो कम हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में बिज़नेस में क्या है ले ऑफ किया जाता है, अस्थायी लगाव किया जाता है। तो ये तीन सोर्स हैं हमारे पास इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब हम बात करते हैं कि इसकी एडवांटेज क्या है। अगर हम इंटरनल सोर्स का यूज़ करते हैं तो क्या क्या हमें फ़ायदा होगा। तो पहला पॉइंट क्या कहता है इंक्रीज़ इन मोटिवेशन। अगर कर्मचारी के अंदर ही क्या है बिजनेस के अंदर ही जो कर्मचारी होते हैं उनको प्रमोट करके या ट्रांसफ़र करके क्या है जब हम भर्ती करते हैं तो उससे क्या है जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या है ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, उनका मनोबल जो है वो भी क्या है ज़्यादा क्या है बढ़ता है, उनकी जो वर्किंग स्किल है वो भी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। दूसरा पॉइंट आता है इंडस्ट्री जो है उसके अंदर क्या है मतलब इन्वायरमेंट जो है वो शांतिपूर्ण इन्वायरमेंट जो है वो रह जाता है, क्योंकि अगर हम क्या है प्रमोशन ना करके अगर हम क्या है बाहर के व्यक्ति को अगर नियुक्त करें तो उससे बहुत सारे कर्मचारी जो हैं वो परहेज करते हैं और उसके क्या है अगेंस्ट भी आते हैं कि हम इतने साल से काम कर रहे हैं, हमें प्रमोट ना करके बाहर से नए व्यक्ति को क्या है नियुक्त किया गया है। तो इस तरह के क्या है
मतलब कॉन्फ्लिक्ट का सामना क्या है करना पड़ता है, तो उस चीज़ से क्या है बचा जा सकता है। तीसरा पॉइंट आता है इजी सिलेक्शन। इसमें क्या है बहुत सारा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ता। हम जिन कर्मचारियों को जानते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा स्किल्स हैं उनको हम क्या है अच्छे काम जो है वो दे सकते हैं, उनको प्रमोट कर सकते हैं। तो इसमें सिलेक्शन करना और नियुक्त करना क्या है बड़ा आसान रहता है। नो नीड ऑफ इंडक्शन, यहाँ पर क्या है किसी भी तरह के इंडक्शन की ज़रूरत नहीं है। अभी कर्म एम्प्लॉई है, नया एम्प्लॉई आएगा तो उसको क्या है डेमो देना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको इंट्रोडक्शन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पहले से बिज़नेस के अंदर की सारी चीज़ों के बारे में क्या है जानता है, तो इंडक्शन की ज़रूरत क्या है यहाँ नहीं पड़ती। एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉई, जब हमारे पास फालतू कर्मचारी हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम क्या है वो फालतू कर्मचारियों को क्या है एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भेज करके क्या है सभी ब्रांचेज की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। सिक्स्थ पॉइंट आता है इकोनॉमिकल सोर्स। ये जो इंटरनल सोर्स है ये बहुत इकोनॉमिकल है, इसमें खर्चा कम लगता है और इसके साथ साथ क्या है जल्दी हम क्या है भर्ती जो है वो कर सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा जो है वो रहता है और हमारे प्रोडक्शन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो क्या है नहीं पड़ता और प्रोडक्शन जो है वो रेगुलर चलता रहता है। एडवांटेज के साथ साथ क्या है इंटरनल सोर्स के क्या है कुछ नुकसान भी हैं, कुछ लिमिटेशन भी हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला जो पॉइंट आता है स्टॉप एंट्रीज ऑफ यंग ब्लड। जो नए स्टूडेंट्स अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद आगे जॉब के लिए क्या है कोशिश कर रहे हैं, उनको क्या है इंटरनल सोर्स का यूज़ करने पर क्या है उनको चांस जो है वो नहीं मिल पाता, जिससे क्या है बाहर के नए पर्सन के ऊपर क्या है रोक लग जाती है और पुराने जो कर्मचारी हैं वही क्या है बिजनेस में क्या है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होके प्रमोट होकर के क्या है चलते रहते हैं। तो नई टेक्नोलॉजी जो नए युवा हैं उनके पास जो नई टेक्नोलॉजी हैं नई स्किल्स हैं, ठीक है, उसका फ़ायदा जो है वो क्या है बिजनेस जो है वो नहीं ले पाता। सेकंड पॉइंट जो बताया गया है इसमें वो है एम्प्लॉय बिकम लेथरिक, यानी कि लंबे समय तक कर्मचारियों को अगर रखा जाए एक ही जगह पर तो उससे क्या है वो ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं और अगर क्या है उनको ये लगे कि बाहर के लोगों को नियुक्त नहीं किया जाएगा तो वो अपने आराम से काम करेंगे। उनको पता है कि बाहर के व्यक्ति नहीं आएंगे, उनको हटाया नहीं जाएगा या उनकी प्रमोशन हो जाएगी, तो वो क्या है अपना मन मर्जी से जो है वो काम करते हैं। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है नॉट अवेलेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। देखो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में तो हम क्या है इंटरनल सोर्स का यूज़ कर सकते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देना, एक विभाग से एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर देना। बट अगर बिजनेस नया हो तब क्या है इस सोर्स का यूज़ नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ पुराने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें कि अगर हम किसी गलत एम्प्लॉय को क्या है प्रमोट कर देते हैं और चांस दे देते हैं तो उससे दूसरे जो एम्प्लॉय हैं वो क्या है कंपटीटर की जो उनके अंदर फीलिंग है उनको क्या है बड़ी ठेस पहुंचती है, क्योंकि वो भी सोचते हैं कि उनको प्रमोट किया जाना चाहिए लेकिन उनकी जगह किसी और को अगर प्रमोट कर दिया जाए तो उससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं और मनमुटाव जो है वो भी क्या है पैदा हो जाता है। पांचवा पॉइंट हमारे पास आता है कि अगर इंटरनल सोर्स का यूज़ करके बार बार हम एम्प्लॉयज़ को क्या है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या है कर्मचारी जो है उनके ऊपर क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि बार बार ट्रांसफ़र वो नहीं चाहते कि वो हो और बार बार ट्रांसफ़र करने से क्या है एक जगह से दूसरी जगह उनको क्या है शिफ्ट होना क्या है उसमें बड़ी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ जाता है। तो इसलिए क्या है उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो इस चीज़ का पड़ता है। तो ये थे हमारे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, भर्ती के आंतरिक स्रोत। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से भर्ती करना। तो यहाँ तक आपने करना है इसको और अच्छे से इसको लर्न करना है, याद करना है इसको और नोटबुक में क्या है नोट भी करना है। ओके, थैंक यू सभी का।